जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 6 जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में सविस्तार वर्णन कीजिए। चलते हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तू और मैं होंगे और हमारा प्यार। प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी कैसे चलेगी? तुम ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते। मुझे तो फ्यूचर चाहिए, कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। मेरी ख्वाहिशें कल और बढ़ेंगी तो पूरी कर पाओगी? किसी बड़े बड़े होटल में जाना सोच में पड़ गए रमी। वो होटल में हुई बदनामी भूल गए। तुम पहले पैसा कमाना सीखना नहीं, फिर मेरे पास। बहुत बात सही बोला था। लड़की ट्रेन और बस के पीछे कभी मत भाग। और अपन प्यार को सबसे बड़ी चीज समझ बैठा था। उत्तर जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। इसके क्रिया क्षेत्र का विस्तार पर्यावरण से लेकर मानव स्वास्थ्य एवं मानव जनन पर नियंत्रण तक है। बायोटेक्नोलॉजी के मुख्य अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। एक जैव प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। जंतु कोशिका कल्चरों तथा डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक के उपयोग से कई मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा रहे हैं, जैसे कोशिका कल्चर से प्राप्त वायरस, टीके एवं कोशिकीय जैव रसायन, एंजाइम तथा हार्मोन का निर्माण। जंतु कोशिका कल्चर तथा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत से कार्य किए जाते हैं। मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए हो रहा है। एक, रोग निरोधक डिसीज प्रिवेंशन। रोग निरोधक के लिए सबसे सुरक्षित एवं प्रभावी तरीका टीकों वैक्सीन का उपयोग हैं। टीके पारंपरिक शोधित एंटीजन एवं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रकार के होते हैं। इसके लिए वायरल टीके, बैक्टीरिया व टीके एवं अन्य बीमारियों के टीके का विकास हुआ। साथ ही इंसुलिन वृद्धि हार्मोन आदि भी रोग निरोधक के रूप में कार्य करते हैं। पढ़ाई का मतलब नौकरी लेना नहीं होता है, ये कभी दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अनपढ़ लोग भी भूखे नहीं सो रहे हैं, उनके यहाँ भी रोजी रोटी चल रही है। बहुत सारे ऐसे अनपढ़ हैं जो आप पढ़ने लिखने के बाद भी आप उनसे इतना नहीं कमा पाएंगे। लेकिन शिक्षा का अर्थ ये होता है सर्वांगीण विकास। आपके चाल ढाल से पता चलना चाहिए कि हाँ आप शिक्षित हैं और आप एक अशिक्षित। 2, रोग निदान डिसीज डायग्नोसिस। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तथा डीएनए प्रोब द्वारा रोगों को पहचानने में सहायता मिलती है। इन विधियों द्वारा रोगों को कुछ ही मिनटों या घंटों में पहचाना जा सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस व मलेरिया रोग के लिए डीएनए प्रोब बना लिए गए हैं। 3, रोग उपचार डिसीज ट्रीटमेंट। रोग उपचार में अनेक पदार्थों का उपयोग होता है, जो कि पादप कोशिका कल्चरों, सूक्ष्मजीवों, जंतु कोशिका कल्चरों तथा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा प्राप्त होते हैं। सूक्ष्मजीवों से विटामिन, एंटीबायोटिक, एंजाइम्स आदि प्राप्त होते हैं। पादप कोशिका कल्चर से सिकोनिन, बर्बनिन, जिनसेंग एवं टेक्साल जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं, जबकि जंतु कोशिका कल्चर से इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन बी आदि प्राप्त होते हैं। 4, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भारत के हैदराबाद स्थित कोशिका एवं आणविक जैविकी केंद्र CCMB में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उत्तम तकनीक विकसित की गई है। इस विधि की सहायता से रक्त या वीर्य के धब्बों आदि के डीएनए से अपराधी की पहचान की जा सकती है। 5, जीन उपचार जीन थेरेपी। ऐसे रोग जो कि प्राणघातक होते हैं, उन रोगों को उत्पन्न करने वाले जीन की क्लोनिंग की जाती है। फिर जीन का परिशुद्धीकरण करके जीन को विमोचित किया जाता है। हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि बीमारियों का इलाज इस विधि से किया जाता है। ये आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहे, कोई काम नहीं आने वाला है। 6, उर्वरता नियंत्रण फर्टिलाइटी कंट्रोल। बढ़ती आबादी के नियंत्रण के लिए जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार की गई गर्भ निरोधक युक्तियों जैसे सहेली की सहायता से गर्भ निरोधन में सहायता मिलती है। 2, उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। एक, उन्नत किस्म के सूक्ष्माणुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोब्स। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा उद्योगों में उपयोग में आने वाले सूक्ष्माणुओं की भोजों को उन्नत किया जाता है, क्योंकि कुछ पदार्थ जैसे एंटीबायोटिक्स, एल्कोलाइट्स तथा कई कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण उन मार्गों द्वारा होता है जो विभिन्न प्रकार के कई एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अतः उनका उत्पादन एक ही जीन के नियंत्रण से नहीं होता और कई जीनों में इच्छानुसार परिवर्तन मैनिपुलेशन करना कठिन होता है। इसलिए जो विभेद पहले से उपस्थित है उसी जीनों में पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा परिवर्तन करके उसे अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉफस प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और इसे जंतुओं के भोजन में दिया जाता है। पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा इसका एक नया विभेद विकसित किया गया है जो प्रोटीन के स्रोत के रूप में अधिक सक्षम सिद्ध हुआ है। तुम लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की वह अहमियत होती है, कपड़े की नहीं।
दो, एंजाइम तकनीक, एंजाइम टेक्नोलॉजी। पिछले कुछ वर्षों में एंजाइम का उत्पादन ठोस आधार पर किया जा रहा है। ठोस आधार पर निश्चल इमोबिलाइज्ड होने के कारण एंजाइम की एक ही मात्रा को बार बार प्रयोग में लाया जाता है, जिससे अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के मूल्यों में कमी आई है। निश्चल एंजाइम तकनीक में ऐसे सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है जिनमें अधिक एंजाइम उत्पादन की क्षमता हो। एंजाइम शोधन प्यूरिफिकेशन की उन्नत विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ा तकलीफ होता है ये सपना टूटने का, और ये गार्जियन कभी नहीं समझ सकते। वो केवल सांत्वना दे सकते हैं। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, एक वो किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना, तो याद आएगा जब ऑटो में, रिक्शे में बैठेंगे ना, तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटोकॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे। 3, रसायनों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। निश्चल एंजाइमों की सहायता से किण्वन फर्मेंटेशन में सहायता मिलती है और इसके प्रयोग से अनेक रसायन कम मूल्य पर प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, एसीटोन आदि। सुक्रोज में ग्लूकोज की सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाए गए एंजाइमों द्वारा प्राप्त हो जाता है। साथ ही गन्ने या चुकंदर से प्राप्त की जाने वाली शर्करा के वैकल्पिक रूप भी कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए जा रहे हैं, क्योंकि गन्ने से प्राप्त शर्करा सुक्रोज धातु तथा शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। अतः शर्करा स्थान पर 2 संश्लेषी यौगिक बनाए गए हैं, जिनमें से एक एस्पार्टेटस है। यह 2 अमीनो अम्लों एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक एसिड और फेनाइल एलेनिन का एक डाइपेप्टाइड है। इन दोनों अमीनो अम्लों का संश्लेषण सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण शर्करा थाइमोटिन है, जो वास्तव में अफ्रीका की एक झाड़ी में प्राप्त की जाती है, किंतु झाड़ी से शर्करा प्राप्त करना बहुत महंगी तथा कठिन प्रक्रिया है। अतः थाइमोटिन शर्करा के निर्माण के लिए उत्तरदायी जीन को क्लोन कर लिया गया है, जिससे भविष्य में शर्करा का औद्योगिक उत्पादन किया जा सकेगा। एक स्टूडेंट के लिए सबसे तकलीफ का टाइम नहीं आता है जब घर वाले पूछते हैं और कितना समय लगेगा, इस बार नहीं हुआ तब क्या करोगे, घर लौट के आ जाओ, 1 साल से पैसा भेज रहे हैं, कैसे होगा। उनका लड़कवा का तो हो गया। 4, विटामिन का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। कुछ समय में सूक्ष्माणुओं के द्वारा विटामिनों का उत्पादन किया जाने लगेगा। विटामिन शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे विटामिन B2 की कमी से त्वचा रोग, मुंह में छाले आदि हो जाते हैं। एस्बिया गॉसिपी की सामान्य किस्मों से कम मात्रा में विटामिन B2 का उत्पादन हो सकता है, किंतु आनुवंशिक रूपांतरण द्वारा इसकी क्षमता में कई हजार गुना वृद्धि की जा सकी है। इसी प्रकार विटामिन B12 प्राप्त करने के लिए बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनी में आनुवंशिक रूपांतरण किया गया है, जिससे उसकी उत्पादक क्षमता 50,000 गुना बढ़ गई है। 5, प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक उद्योग में एल्किन ऑक्साइड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एल्किन के बहुलीकरण पॉलीमेराइजेशन से पॉलीप्रोपिलीन तथा पॉलीएथिलीन का संश्लेषण किया जा सकता है, जो प्लास्टिक। साहब ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न कर। कंटेनरों के बनाने के काम आती है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी विधियों का विकास किया गया है जिनमें 2 प्रकार की कवक, फंगी तथा 1 प्रकार के बैक्टीरिया से एल्किन ऑक्साइड का संश्लेषण कराया जा सकता है। वर्तमान विधियों की अपेक्षा ये विधियाँ सस्ती तथा सरल होती हैं। 3, फसल सुधार। जैव प्रौद्योगिकी तकनीक की सहायता से पौधों में रोग निरोधक क्षमता की वृद्धि करके एक उत्पादन तथा पौष्टिक तत्वों की वृद्धि करने हेतु जीन की क्लोनिंग करके यह कार्य किया जा रहा है। इस विधि से विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा फसल लिया जा सकता है एवं रोगों से बचाव किया जा सकता है। 4, पेट्रोलियम में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कुछ विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया, फफूंद, यीस्ट की सहायता से तेल कुओं में सतही तनाव कम करके तेल की दरारों से खींचकर बाहर निकालने में सहायता मिलती है। तेल प्रदूषण एवं तेल की खोज में भी यह तकनीक फायदेमंद होती है। 5, रेशम उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी। रेशम की उत्पादकता बढ़ाने और रेशम
के गुणों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी असीमित अवसर और संभावना उपलब्ध कराती हैं। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान ना करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। 6 बायोसेंसर संपूर्ण कोशिकाओं की क्रियाओं को किसी संश्लेषण युक्ति से जोड़ने पर जो किसी जैविक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के मुख्य उत्पादन को ज्ञात कर सकने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे बायोसेंसर का सिद्धांत कहते हैं। बायोसेंसर का उपयोग ग्लूकोज, एल्कोहल, लैक्टोज, यूरिक अम्ल आदि की मात्रा की जांच के लिए किया जाता है। 7 रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण गतिहीन एंजाइम की सहायता से एंजाइम किण्वन विधि में सहायता मिलती है और अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों जैसे एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एसीटोन आदि का संश्लेषण किया जाता है। 8 कूड़े कचरे का उपचार जैविक तरीके से कूड़े कचरे का उपचार करके उससे लाभदायी उत्पाद जैसे कंपोस्ट, खाद, कागज आदि प्राप्त किए जाते हैं। पीठ पीछे कौन क्या भौंकता है घंटा फर्क नहीं पड़ता, सामने सालों का मुंह नहीं खुलता, बस इतने ही काफी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।